सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हमको झांसे में 13 वर्षों से रखी हुई है। अब हम लोग सरकार की इंतजार नहीं करेंगे। अब हम लोग इसके बाद जरूरत होगी तो उग्र आंदोलन भी शुरू करेंगे। मरता क्या न करता। यस न तो नो, करो या मरो का नारा हम लोग देने के लिए तैयार है। पूरे बिहार के किसान सलाहकार हम लोग, करो या मरो, रखो तो समाज संतोषजनक वेतन दो। किसानों की स्थिति बहुत दुर्दशा है और उन्हीं की स्थिति को सुधार करने के लिए लाभकारी उनका फसल हो, इस सवाल के लिए किसान सलाहकार की मनोनयन हुआ था। लेकिन वो सवाल भी आज सड़क पर ही कौंध रहे हैं। 37 तरह की काम लिया जाता है। कौन ऐसा काम है जिला स्तर पे, मतलब प्रखंड स्तर पे, मतलब जिला से भी लगाया जाता है, प्रखंड स्तरीय कोई भी काम हो उसमें भी लगा दिया गया, लाइन ऑर्डर में लगा दिया गया, कहीं भी जहां जरूरत हुआ वहां लगा दिया। देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हर वर्ग को खुश होना जरूरी है। हम लोग इस आशय में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अब कितना इंतजार करें। हम लोगों के बाल बच्चे सभी जो हैं काफी कष्टमय स्थिति जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग बताइए कि 13,000 रुपए में क्या हम लोगों का परिवार चल पाएगा। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बीच बात सुनने के लिए सरकार नहीं है। लेकिन अब हम लोग पूरे बिहार के किसान सलाहकार संघ के किसान सलाहकार जग चुके हैं। सरकार को हर हाल में इस चीज को पूर्ति करना होगा और जनसेवा के पद पर समायोजन करना होगा। न्याय की ही सरकार है, न्याय दिलाना, न्याय देना सरकार का काम है, सरकार देगी। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे रख रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ एक पत्रवाहक के रूप में एक उनको पहुंचाने का काम करूंगा और मजबूती के साथ एक कहे कि राजदूत बन करके एम्बेसडर बन करके आपका वहां जा करके उनकी बातों को, आपकी बातों को उनके बीच संवाद रखने का काम करूंगा। बालू में हम लोगों को दंडाधिकारी बना करके वहाँ जो है गाड़ी देखने के लिए भेज दिया जाता है। आप लोगों को किसान के अलावा गाड़ी भी देखने के लिए भेजा? हर काम, कोई ऐसा सरकार का कार्य नहीं है जो हम लोगों से नहीं लिया जाता हो। 2010 से किसान सलाहकार के सेवा के रूप दे रहे हैं। किसानों के बीच दौड़ दौड़ जाकर, खेत तक जाकर, आड़ तक जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, उनको उन्नति प्रगति का बात करते हैं। देखिए, ये पटना का गर्दनी बाग है। आपको पता होगा गर्दनी बाग में रोज नई धरना देने के लिए लोग आ जाते हैं। आज यहाँ पे किसान सलाहकार आए हुए हैं और इन लोगों का क्या मांग है, किस मांग को लेकर के यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी ये लोग कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं, यहाँ पे बात करने के लिए कुछ लोग हैं, यानी किसान सलाहकार है। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्वी चंपारण से आए हैं। किस लिए यहाँ पे आए आज? हम लोग यहाँ पे आए हैं लगभग 2010 से किसान सलाहकार के सेवा के रूप दे रहे हैं। किसानों के बीच दौड़ दौड़ जाकर, खेत तक जाकर, आड़ तक जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, उनको उन्नति प्रगति का बात करते हैं और लगभग 13 वर्षों से जनसेवक के समायोजन की सरकार बात कर रही है। लेकिन कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बीच बात सुनने के लिए सरकार नहीं है। लेकिन अब हम लोग पूरे बिहार के किसान सलाहकार संघ के किसान सलाहकार जग चुके हैं। सरकार को हर हाल में इस चीज को पूर्ति करना होगा और जनसेवा के पद पर समायोजन करना होगा। आज की महंगाई 13,000 से न बाल बच्चे की शुद्ध रूप से पढ़ाई हो पा रही, न रोटी कपड़ा मकान मिल पा रहा है। हम लोग को दर दर बाल बच्चे सरकारी स्कूल में फुटपाथ पर उसका भरण पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग सरकार का इंतजार कितना वर्षों तक करेंगे। लगभग 13 वर्षों सेवा दे रहे हैं। सरकारी काम में लगा दिया जाता है, जैसे मतगणना हुआ, परीक्षा एग्जाम हुआ, चुनाव में ड्यूटी लगी, जहां तहां माने टेक्निकल काम कराया जाता है, मिट्टी जांच कराया जाता है, EKYC कराया जाता है, वैज्ञानिक जाति जनगणना कराया जाता है। क्या लगता है इतनी संख्या में आप लोग आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे आए हैं, क्या लगता है ये सरकार आपकी बातों को सुनेगी? बिल्कुल, यस न तो नो, करो या मरो का नारा हम लोग देने के लिए तैयार है। पूरे बिहार के किसान सलाहकार हम लोग, करो या मरो, रखो तो समाज संतोषजनक वेतन दो, नहीं तो हम लोग काम आगे के लिए करने के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। आप लोग का मांग समायोजित करना, संतोषजनक मानदेय वेतन देना, तब वही हम लोग काम को कर पाएंगे। सरकार से ये मांग है। आप कहाँ से आए हैं? हम सारण जिला से आए हैं। क्या लगता है जो आज धरना स्थल पे आप लोग आए हुए हैं, क्या सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? बिल्कुल करेगी, करना ही पड़ेगा। सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हमको झांसे में 13 वर्षों से रखी हुई है।
अब हम लोग सरकार की इंतजार नहीं करेंगे। अब हम लोग इसके बाद जरूरत होगी तो उग्र आंदोलन भी शुरू करेंगे। मरता क्या न करता, ऐसे भी हम मर रहे हैं। अब सरकार के तरफ देखते देखते हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग बेदम हो गए हैं। अब हमको जब तक वह जनसेवक के पद पर स्थापित नहीं करती है तब तक हमारा जारी रहेगा विरोध। आप लोग का मांग क्या है? मांग किन मांगों के लेकर? लोगों की बहाली जो हुई है, सबसे पहले जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली हुई है, लेकिन सरकार उस चीज को छोड़ करके हम लोगों को जो है भ्रमित करते आई है। हम लोग इस आशय में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अब कितना इंतजार करें। हम लोगों के बाल बच्चे सभी जो है काफी कष्टमय स्थिति जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग बताइए कि 13,000 रुपए में क्या हम लोगों का परिवार चल पाएगा? आप खुद महसूस कीजिए। आज इस बढ़ती महंगाई में हम लोगों का क्या हंस रहा है। ब्लॉक स्तर पर जो हम लोगों से काम लिया जाता है, एकदम कहने का मतलब है कि दम नहीं लेने देता है लोग। हर विभाग हम लोगों को जो है हर किसी काम में लगा देती है। सिर्फ कृषि के कार्यों में ही नहीं, कृषि से हट के भी हम लोग कार्य करते हैं। चाहे वह राशन की बात हो, चाहे वह कहने का मतलब है कि ये इस समय जो है बालू की बात हो, उसमें लगा दिया जाता है। बालू में आप लोग से क्या करवाता है? बालू, अरे बालू में हम लोगों को दंडाधिकारी बना करके वहाँ जो है गाड़ी देखने के लिए भेज दिया जाता है। आप लोग को किसान के अलावा गाड़ी भी देखने के लिए भेजा? हर काम, कोई ऐसा सरकार का कार्य नहीं है जो हम लोगों से नहीं लिया जाता हो। कोई भी मेला लग जाए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, किसान सलाहकार को लगा दो। माने एक सलाई रिंच की तरह आप लोग को ऑलराउंडर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हाँ ठीक है, करे, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी जरूरत भी तो पूरी होनी चाहिए। हम हैं, हमारे बाल बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कि हम मेहनत करते हैं तो हमें वास्तविक मजदूरी भी सरकार की देनी चाहिए। हम इसके लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या मांग है? नालंदा से आए हैं। क्या मांग है? मांग है जनसेवक में समायोजन किया जाए, क्योंकि जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए ही इसका मतलब नियोजन हुआ किसान सलाहकार का। और वो सुविधा मतलब जब कभी मांग रखते हैं तो कहते हैं ये नॉन टेक्निकल है, लेकिन सारा काम तो टेक्निकल लिया जाता है और इतनी कम पैसा में। सुनने में आ रहा है कि आप लोग को मेला में भी भेज दिया जाता है। अरे हर तरह का काम लिया जाता है, मेला कोई एक चीज नहीं है, 37 तरह की काम लिया जाता है। कौन ऐसा काम है जिला स्तर पे मतलब प्रखंड स्तर पे मतलब जिला से भी लगाया जाता है, प्रखंड स्तरीय कोई भी काम हो उसमें भी लगा दिया गया, लाइन ऑर्डर में लगा दिया गया, कहीं भी जहां जरूरत हुआ वहां लगा दिया। कृषि विभाग का तो काम है ही है, उसका तो काम बखूबी कर ही रहे हैं और उसके बाद उचित सम्मान नहीं। सरकार यहाँ पे आप आए हुए हैं, नहीं सुनते तो आप लोग क्या स्टेप उठाइएगा? उसके बाद अनिश्चित का हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पे हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन मतलब हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा करो मरो की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। आखिर 13,000 रुपये में क्या होने वाला है? देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जनसेवक के तौर पे हम लोग को बहाली किया जाए, क्योंकि 13,000 में, महंगाई में, बढ़ती महंगाई में 13,000 रुपये में क्या होने वाला है। उस परिस्थिति को देखते हुए भी इनकी जो सवाल है उस सवालों को भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। और जब कोई समाज का एक वर्ग, एक क्षेत्र भी अगर अपने आप को कलुषित हो, वो अशांत हो, वो परेशान हो, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हर वर्ग को खुश होना जरूरी है। और जो मुझे पता चला, हमारे पास कुछ साथी आए, उन्होंने बताया किसान सलाहकार को जनसेवक के पद पर स्थापित किया जाए और उनको सरकार ने फैसला लिया था कि हम हर साल 1,000 रुपया बढ़ाने का काम करेंगे। आज किसान मर्माहत है, किसानों की स्थिति बहुत दुर्दशा है और उन्हीं की स्थिति को सुधार करने के लिए लाभकारी उनका फसल हो, इस सवाल के लिए किसान सलाहकार की मनोनयन हुआ था। लेकिन वो सवाल भी आज सड़क पर ही कौंध रहे हैं और आप जो किसान सलाहकार हैं वो भी अपने सवालों से घिरे हुए हैं। इसलिए जो आपने बात रखी है, हम सरकार के कृषि मंत्री से आपकी बातों को रखने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपके न्याय जो मांग है, जो सही मांग है, उसको जल्द से जल्द पूर्ति हो। कि मैं नहीं चाहता हूँ और हमारे नेता भी नहीं चाहते हैं कि समाज का कोई एक वर्ग कलुषित हो, एक वर्ग दुखी हो, क्योंकि जब राज्य के विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है,
भर भर के सहयोग लेना आवश्यक है। क्या लगता है इन लोगों को न्याय मिलेगा? धरने पर आए हैं तो इन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय की ही सरकार है। न्याय दिलाना, न्याय देना सरकार का काम है, सरकार देगी। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे रख रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ एक पत्रवाहक के रूप में एक उनको पहुंचाने का काम करूंगा और मजबूती के साथ एक कहे कि राजदूत बन करके एम्बेसडर बन करके आपका वहां जा करके उनकी बातों को, आपकी बातों को उनके बीच संवाद रखने का काम करूंगा और निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपकी जो न्यायोचित मांग हो उसको पूरा हो। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।